तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम लेके आए हैं भारत के इतिहास से क्वेश्चन, जो कि 50 से 70 क्वेश्चन है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के इतिहास से क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को लास्ट में अपने स्कोर जरूर बताने हैं, आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने कौन आए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और एक शहर कौन सा है जो खुदाई करने पर सामने आए। तो वो कौन सा शहर है, तो वह जो है मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, आपसे पूछ रहा है महावीर का प्रथम शिष्य। तो महावीर का प्रथम शिष्य जो है जमाली था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, महावीर जो है प्रथम शिष्य जो है जमाली थे। जमाली जो है उनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक है, जमाली जो है उनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, जिस प्रकार वे महावीर के दामाद थे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है, तो ये किस नाम से विख्यात है दोस्तों, ये जेना के नाम से विख्यात है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें सदेच्छा शामिल नहीं है। इसमें जो है सदविचार शामिल नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँचवा को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है मौर्यों के बाद आया, तो कौन सा राजवंश जो है मौर्यों के बाद आया है, वो जो है शुंगो। ठीक है, शुंग वंश जो है मौर्यों के राजवंश के बाद आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ बेलगोला गए थे। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला गए थे, तो कौन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था। तो कौन जो है इसमें हड़प्पा शहर नहीं था, इसमें से बताना है हड़प्पा शहर कौन सा नहीं था। तो इसमें से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था दोस्तों, इसमें से जो मेहरगढ़ जो है हड़प्पा शहर नहीं था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रागैतिहासिक शैलश्रय, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी जाना जाता है। अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, धम्म महामत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है, तो यह किस संप्रदाय से जुड़ी है, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय से जुड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, तो किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था,
तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पशु का मांस प्रधान भोजन था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, जैनियों का पवित्र स्थान स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? जैनियों का पवित्र स्थान स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह जो है हसन जिला में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप से प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह किस भारत के राज्य में स्थित है? ये जो है गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? ये तमिल भाषा में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो हर्षवर्धन बैठा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से ऐसा कौन सा युग्म जो है जो गलत है? तो इसमें सरकी राजवंश पंजाब ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, राजवंश की स्थापना दोस्तों 1394 में ख्वाजा ए मलिक इस्समर ने की थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल के कवि भाना भक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल के कवि भाना भक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा के अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा योग सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 रामायण, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रामायण। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं का इंजीनियर आज से के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ईंटें जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटिलिफेटा गुफाओं का संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह क्या है? एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिव, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा शहर में अन्य शहरों के विपरीत धोलावीर शहर को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग के विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा क्या था? तो ये 3 भागों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा से पूर्व में कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म में 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा में पूर्व कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये जो है गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल स्थल का हड़प्पा सभ्यता में अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी?
लोथल स्थल में हड़प्पा सभ्यता में अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? ये SR राव ने की थी। किसने? SR राव ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी में खोदे गए अज्ञातवास गड्ढों वाले घर जिनमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी है निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं। तो कौन जो है पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं? तो ब्रुज होम, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, तो कौन था? तो ये चोल था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये जो है धर्मपाल थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने महानिर्माण से पहले बुद्ध में अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? अपने महानिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो कहाँ दिया गया था? ये वैशाली में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैशाली कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, वैशाली बिहार। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयाग प्रायश्चित्ती के संकल्प में की गई थी। प्रयाग प्रायश्चित्ती में संकल्पित की गई थी, तो क्या संकल्पित की गई थी? 29 इसका राइट आंसर होगा संस्कृत में संकल्पित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1958 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक के आसपास बने होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आम तौर पर एक जो है के आसपास बने होते हैं, तो किसके? तो ये जो है आंगन के आसपास बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा नंद राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो कौन महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा शिल्प पादिकाराम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी, तो इसका क्या होगा आंसर? तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? 37 इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की परिस्थिति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की परिस्थिति की रचना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो कौन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा? तो ये जो है बृहद्रथ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे वे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे वे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अश्वघोष, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। 41, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दास कर्मकार बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने दौर थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने दौर थे? तो क्वेश्चन 42, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें 64 जो है दौर थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के रूप नाम से जाना जाता है? 43, तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र के मगध के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों में किस भाग पर निचला नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? 44, इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इसकी मृत्यु 232 BC में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रास्थिति की खुदाई की गई थी? इलाहाबाद में, इलाहाबाद का अब नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रास्थिति की खुदाई की गई थी? क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन से वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? 47 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वविद्य शक्ति, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह कब मनाई जाती है? गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह कब मनाई जाती है? 48 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? वैसाख, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरा कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को किसके स्थानांतरित कर दिया गया? तो किसके स्थानांतरित कर दिया गया? तो पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर करके दक्कन की ओर बढ़ाने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। तो कौन रोक दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांडवों का राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पांडवों का राजधानी था? पांडवों का राजधानी कौन था दोस्तों? ये मुदैरे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे। सतवाहन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे।
52 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताते हैं कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण थी। 53 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने का राजवंश कितने प्रशिष्ट के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 54, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? 55, इसका राइट आंसर क्या होगा? रावी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? जिसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 3500 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो ये किस शासक से है? 58 का राइट आंसर है अशोक, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को पूरा करने अशोक के अधिकांश शिलालेख थे। अशोक के अधिकांश जो है शिलालेख थे तो प्राकृतिक में थे या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय के इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। तो 61, इसका राइट आंसर क्या होगा? 99, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपने रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार में बोध गया के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पीपल के पेड़ के नीचे जो है कई दिनों तक ध्यान किया, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन। तो क्वेश्चन 63, इसका राइट आंसर क्या होगा? शामिल नहीं था। ठीक है, बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था दोस्तों? अशोक था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो किसका संगम साहित्य से है? तो मदुरई, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना 322/321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन 66, इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों का और स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? 67, इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौन गुरु थे दोस्तों? ये कौटिल्य थे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की भाषा में दी। तो 69 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्राकृतिक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राकृतिक भाषा में दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन भारत की पहचान करना है। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। निम्न लोगों के इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना गया क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा का आश्रय प्रदान करती है। ये सौलस्ट्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक है। तो ये कौन सी घाटी के नज़दीक कौन है? तो 70 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये भीमबेटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? आपसे पूछ रहे हैं हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो 3 संस्कृत नाटक लिखे गए, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि वीडियो का सभी लोगों लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।